के दर दौलत पर जा खड़ी हुई। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे अक़दस के पास जाकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजा खटखटाया ना तो अंदर से खूबसूरत वजीह हो जमील खूबसूरत बुजुर्ग तशरीफ लाए। सफेद दाढ़ी मुबारक, चेहरे पर बड़ा नूर और जलाल है। मुझे देखकर कहने लगे, बेटा कौन हो? मैंने कहा हुजूर दाई हूं। पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है और कहां से आई हो? हजरत हलीमा सादिया कहती हैं वो थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान। वो मुझसे पूछने लगे, बेटा तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। उन्होंने पूछा कबीला कौन सा है? फरमाया मेरा कबीला बनु साद है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहां उस वक्त एक जुमला फरमाया हलीमा दो सिफतें अल्लाह ने तुझे दे दी हैं, एक हिलम वाली और एक सआदत वाली। अब तीसरी दौलत मैं तुझे दूंगा कि तेरा नाम रहती दुनिया तक जिंदा और ताबिंदा रहेगा। हजरत सैयदा हलीमा फरमाती हैं उन्होंने मुझे इजाजत दी। मैं घर के अंदर गई तो देखा सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा घर के अंदर तशरीफ फरमा है। मैंने उनकी बारगाह में सलाम पेश किया। सलाम के बाद मैंने अपना तारुफ कराया, मैं कबीला बनु साद से आई हूं, पहले भी आती रहती हूं। उन्होंने कहा ठीक है, पहचान लिया है। तो हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा से ने मुझे फरमाया कि पहले भी दाइयां आई थीं और उन्होंने मेरे बेटे को उठाया था, लेकिन मेरे बेटे ने उनकी तरफ देखकर नजरें फेर ली थी। उनकी तरफ देखकर नजरें फेर ली थी। अब तू भी है, आई है तो उठा ले। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंगूड़े में आराम फरमा है और आपके नीचे सब सफेद रंग का बिस्तर मुबारक, ऊपर सब्ज रंग का रुमाल है। मैंने बढ़कर हुजूर अलैहि सलाम को उठाया। उठाकर जब अपनी बाहों में रखा ना तो फरमाती मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई, मेरी सारी कमजोरियां दूर हो गई, मेरे जिस्म में एक एनर्जी पैदा हो गई, कुव्वत पैदा हो गई। जैसे ही मैंने हुजूर को हाथ लगाया मेरी सारी ताकतें बहाल होती रहीं और मेरी सारी बीमारियां दूर होती रहीं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से आहिस्ता आहिस्ता मैंने हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े से जब कपड़ा हटा के देखा ना तो सैयदा फरमाती उसी लम्हे मेरे दिल ने गवाही दी, हलीमा कुछ मिले ना मिले बच्चा छोड़कर नहीं जाना। और जब आप कहती हैं ना मैंने इरादा किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी मुबारक आंखें खोल कर मेरी तरफ देखा। बस हुजूर का देखना था कि मैं दिल हार गई और मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि हलीमा अब इस बच्चे के साथ ही जिंदगी गुजार रही हैं, छोड़कर नहीं जाना। आप फरमाती हैं मैंने जब हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े को देखा ना, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियां। मेहर अली फरमाते हैं इस सूरत नू मैं जान आका, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। हजरत सैयदा हलीमा फरमाती हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मैंने हुजूर को गोद में उठाया। हुजूर ने नजरें खोलकर मेरी तरफ देखकर मेरे आका मुस्कुरा दिए और जब मुस्कुराए तो मेरी बात बन गई। मैंने हुजूर को दूध पेश किया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो दूध मुबारक पी लिया और पीकर एक हिस्सा छोड़ दिया। मैंने दूसरी तरफ का भी दूध पेश किया, मेरे मुस्तफा ने वो दूध नहीं पिया। अरे बचपन में मेरे मुस्तफा एक तो ये जानते हैं कि हलीमा का और भी बच्चा है, दूसरा ये भी जानते हैं कि अदलो इंसाफ भी करना है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि हजरत सैयदा आमिना ने कुछ वसीयतें की और मैं इजाजत लेकर आ गई। आकर मैंने बैतुल्लाह का तवाफ, मैं जल्दी आई है जैसे फिट फाट होता है ना बंदा, कोई बीमारी कोई कमजोरी सारी थकावटें हुजूर ने उतार दी। तो फरमाती मैंने आकर काबतुल्लाह का तवाफ किया और जब मैं अपने शोर से कहा कि हमें बच्चा मिल गया और अजीम घराने का बच्चा मिल गया, ये बच्चा यतीम नहीं, ये बच्चा तो दुर्रे यतीम है, ये यतीमों का आली वालियो आसरा बनकर तशरीफ लाया है। आप फरमाती हैं मैं जल्दी तैयारी की कि अब वापस चलते हैं।
अपनी सवारी पर बैठी, डाची पर बैठी, जो डाची चलती भी नहीं थी, कमजोर भी थी, दूध भी नहीं था। आप फरमाती हैं जब मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर उसके करीब गई तो डाची भी दूध से भर गई और हमने डाची का दूध दोकर पिया। उस डाची पर बैठी, अल मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत मुख्तसर वक्त में हजरत सैयदा फरमाती है मैंने वो सवारी पर बैठी और मेरी गदी भी, मेरी डाची भी इतनी तेज रफ्तारी से चलती रही, कोई स्टॉप नहीं किया, नॉन स्टॉप चलती रही। फरमाती ये सारी मेरे मुस्तफा की बरकतें थी, ये सारी हुजूर की कर्म नवाजियां थी, ये मेरे मुस्तफा का फजल था। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं वो दाइयां जो मुझसे 4 दिन पहले जा चुकी थी, फरमाती रास्ते में मैंने उनको क्रॉस कर दिया, रास्ते में मैंने उनको क्रॉस कर दिया। इतनी पावर स्पीड के साथ मेरी वो डाची जा रही थी कि वो औरतें मुझे आवाज देती हैं, ए हलीमा इतनी तेज रफ्तारी हमसे 4 दिन बाद आई है और रास्ते में ही हमसे क्रॉस करके आगे जा रही है। हलीमा कोई सवारी बदल ली है। सैयदा ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, फरमाया सवारी तो वही है, मैंने सवार बदल लिया है। सैयदा हलीमा फरमाती मेरी 7 बकरियां थी। उस वक्त हमारे इलाके में कहत चल रहा था, दूध नहीं देती थी, कभी उस गवर्नर से दूध मांगना, कभी उस हमसाई से दूध मांगना, कभी उस हमसाई से दूध मांगना। आप फरमाती है मेरे मुस्तफ़ा के कदम मुबारक, हुजूर का वजूद मशहूद जब मेरे हुजरे में, मेरे घर में आया तो मेरे घर में नूर उजाला हो गया, मेरे घर में बरकतें ही बरकतें हो गई। सब की बकरियां रात को शाम को भूखी घर आ जाती थी, लेकिन मेरी बकरियां सैर होकर आती थी और अच्छा भला दूध देती थी। जब दूसरा दिन हुआ ना तो बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि एक एक बकरी का दूध कई कई दिन तक हम इस्तेमाल करते थे। हजरत मोहतरम ये बकरियों की बरकत नहीं थी, ये मुस्तफा की कदम की बरकत थी। हुजूर आ गए तो हर तरफ बहार आ गई, हुजूर आ गए तो हर तरफ निखार आ गया, नूर उजाला हो गया कायनात में हर तरफ। सैयदा फरमाती है मेरी बेटी कहने लगी शीमा अम्मा पहले तो हम उस हमसाई से भी दूध मांगते, उस गवर्नर से भी दूध मांगते, अम्मा आज सारे कर्जे ला ना दइए, आज सारे उधार वापस ना कर दइए, इसलिए कि हमारे घर में रहमतें आ गई है, हमारे घर में बरकतें आ गई हैं। फरमाती एक ही शाम में मैंने सारी हमसाइयों का दूध वापस कर दिया। उन्होंने कहा हलीमा पहले तू डाची ले आंदी, वो भी तेरी ठीक हो गई, अब तू बकरियों का दूध भी सबको वापस कर रही है। हलीमा खैर तो है, कौन से खजाने मिले हैं? हलीमा ने कहा दुनिया के खजाने नहीं बल्कि कायनात के मालिक व मुख्तार का महबूब और माही मेरी गोद में तशरीफ ले आया। और सैयदा फरमाती हैं 5-6 दिन गुजरे तो मोहल्ले की बीबियां आ गई मेरे घर में और आकर कहती हैं हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, पहले तो कभी तेरे घर में चिराग महीना महीना नहीं चलता था, अब तेरे घर में सारी सारी रात चिराग जलता है, इतना तेल और इतनी रोशनी कहां से लाती है? हजरत हलीमा ने फरमाया मेरा चिराग तो देख लो, बुझा हुआ है, उसमें तो कोई तेल नहीं है, ये सारी रोशनी और ये सारा नूर इस मुस्तफा कुरैशी मोहम्मद अरबी का है। जूं जूं रात होती है तब तब इसका नूर बढ़ता ही चला जाता है। और सैयदा फरमाती हैं कि मेरे दीवारों और मेरी कुल्ली से बाहर हुजूर का नूर चमकता है। हजरत मोहतरम सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां भी तशरीफ लाए बरकतें हो गई, बल्कि सिर्फ हुजूर के तशरीफ आने की वजह से नहीं बल्कि जहां हुजूर का जिक्र हो वहीं भी बरकतें हो जाती हैं। बड़े बड़े उलमा और फुजला फरमाते हैं कि जहां हुजूर का मीलाद होता है ना, जिस घर, जिस गली, जिस मस्जिद और जिस मोहल्ले में 1 साल तक रब की बेहिसाब रहमतें और बरकतें बरसती रहती हैं। तो ये हम बड़े खुशनसीब हैं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मीलाद की महफिल में खास दिन, ये खास दिन है 12 रबीउल अव्वल का, ये वो दिन है
जो लैलतुल कद्र से भी अफजल है। वो रात जो गुजरी है ना, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। लैलतुल कद्र जो है वो 1000 महीनों से अफजल है, लेकिन लैलतुल मीलाद लैलतुल कद्र से भी अफजल है। इसलिए कि लैलतुल कद्र को कुरान आया और लैलतुल मीलाद को साहिब कुरान तशरीफ लाया। हजरत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। नात पढ़नी माशाल्लाह। राणा साहब को अल्लाह ताला दारैन की बरकतें, बेटा आओ नात शरीफ पढ़वा कर, सारे दुरूद शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाह।